Are you करीब single? I was always करीब single. See, यही होता है. With this movie, I've become more करीब single. सही है. यहाँ पे सब पता लगेगा हमें. Please. पता तो लग गया already. अभी देखो सर, अभी देखो आप क्या निकलेगा. तो मैं इस तरफ आके रुक जाता हूँ. Yes. हाँ, तो साफ दिखे एकदम. बिल्कुल. Please tell us, when it comes to Z Studios, content-driven films की अगर बात करें, रुस्तम, मॉम और भी बड़ी सारी फिल्में हैं जिनको आपने बैक किया है. यहाँ हमने देखा जो हमारे एक्टर्स हैं, ट्रेन, बस, टैक्सी, प्लेन, सारी जर्नी पूरी कर ली. अपनी जर्नी कैसे आपकी इसके साथ जुड़ी है वो बता दीजिए प्लीज. Z Studios has a lineage of Z Network. मतलब कंटेंट तो हम बनाते हैं टेलीविजन पे. We are across the world, 200 countries across the world. कंटेंट 15-20 साल, 25 साल से बना रहे हैं. तो फोकस हैज ऑलवेज बीन कंटेंट. अच्छा कंटेंट बनाया और लोगों को पसंद आए एंड कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे और उसको बिल्डअप करें. So the journey has always been, if you look at Mom, if you look at Rustam earlier, and now coming up on the 19 Secret Superstar, all movies are very strong on content. So that's what we are. We will stick to that. Right. And I think the credit goes to the entire team, of course, Z Studios की. Absolutely. जो कमाल की डायरेक्टर हमारे साथ यहाँ पे हैं. बिल्कुल. तनुजा है, शैलजा है. Yes, of course. So, and सर का तो मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं. छोड़ ही देते वो तो करीब सुपर्ब है. कमाल छोड़ दो. नहीं, वो once he comes in up here, फिर तो पूरे हो गए. सर ज्यादा खुल जा रहे हैं हम लोग यहाँ, है ना, दिक्कत हो सकती है, इसलिए थोड़ा बंद करते हुए. Okay, now ladies and gentlemen, let's all welcome the very gorgeous Tanuja Chandra, ladies and gentlemen, the captain of the ship. नमस्ते, वेलकम. मुझे प्लीज बताइए यहाँ पे करीब सिंगल, ये वो सेटिंग होने से पहले का करीब है या ब्रेकअप के बाद का? एक्चुअली सिंगल और किसी के साथ जुड़ने के बीच जो एक स्वीट सा एक पीरियड होता है, दैट इज करीब सिंगल. व्हाटएवर द हेल दैट मींस. लड़कियों की बात वैसे भी नहीं समझ में आती. देखो कई बार, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैम, आपने और वो पहले का कहां से ढूंढेगा वो बेचारा? बीच का जो एक पीरियड होता है. हाँ, ढूंढो. अब ऐसे ढूंढना बीच का, वो बीच वाला जो चल रहा है. आप बर्बाद नहीं हुए हैं और मतलब अकेले भी नहीं हुए हैं, हाँ? और आबाद भी नहीं. यानी आदमी हो जाता है बर्बाद एक बार पड़ जाए मोहब्बत में. बिल्कुल. एंड इज दैट द रीजन कि ये बहुत ऐसा हाईलाइट किया गया है, साथ जीने मरने वाली लव स्टोरी नहीं है? क्योंकि क्लीशे ये है कि आप अगर साथ जीने मरने वाली आपकी लव स्टोरी है तो मतलब रोमियो जूलियट एंड ऑल दैट, सो इट्स नॉट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ. इन रियल लाइफ वी कुड जान दे सकते हैं एक दूसरे के लिए, बट वी रादर नॉट. सो आई थिंक सियापा ही मुकाव नहीं करना हमको, है ना. सो लेट्स डू वन थिंग. एग्जैक्टली क्या होने वाला है ना, वो देख लेते हैं यहाँ बड़े पर्दे पे. इट्स टाइम टू प्ले द ट्रेलर ऑफ करीब सिंगल, लेडीज एंड जेंटलमैन. ये सब करने की और इतना करने की, इसके लिए प्रेरणा थोड़ी चाहिए होती है. ये तो हर आदमी करना चाह रहा है. सब आदमी इसी के वेट में, इंतजार में है. प्रेरणा की जरूरत ही नहीं. प्रेरणा तो बाकी उन चीजों के लिए चाहिए होती है जो आपको मतलब नेचुरली नहीं आती. तो जो 3 बार इसमें मिली उनकी बात कर लेते हैं. रियल लाइफ में ऐसे कोई मिली 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, और फिर कभी मन किया हो चल देख के आते हैं यार आज?
पता नहीं यार, इन्होंने जब मुझे कहा ये फिल्म करनी है, हाँ। तो मेरी वाइफ प्रोड्यूस कर रही थी, तो मैंने कहा मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा, पूरी दुनिया के सामने अनाउंस करूंगा कि मैं करीब करीब सिंगल हूँ। लीड बाय एन एग्जाम्पल इसे बोलते हैं यहाँ पे। तो सर कभी मन नहीं किया, कभी एक्सेस को हुआ होगा ना डिस्कशन, कभी तो हुआ होगा यार वो एक लड़की थी यार मेरे स्कूल में कॉलेज में। नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है ना कि खाली एक्सेस को डिस्कवर करने का वो नहीं है, मतलब ध्येय वो नहीं है, आपका एम वो नहीं है, क्योंकि जो साथ में है उसके साथ कहीं पहुंचना है, तो वो तो बहाना बन गई है मतलब। राइट, तो बैलेंस करके चलना है सब कुछ। आपके साथ बखूबी स्क्रीन स्पेस जो है उसको बैलेंस कर रही हैं और बहुत खूबसूरती से हमारा सबका दिल जीत रही है इसमें। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली पार्वती मेनन, लेडीज एंड जेंटलमैन। माफ कीजिएगा, थोड़ी आदत सी पड़ गई है। बहुत सालों से, तकरीबन 10 ईयर्स से मैं मलयालम में ही बात करती आई हूँ, तो फॉर एनी मिस्टेक्स आई अपोलोजाइज। नो, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आप तो कुछ भाषा नहीं, बिल्कुल जितनी मिस्टेक्स करेंगे हम लोग और बिच जाएंगे यहाँ पे। ये इतना जर्नी सब ले लिया, ट्रेन, कैब, टैक्सी, ये वो, ये यहाँ तक आने में इतनी देर कैसे हो गई? वो इंडियन ट्रांसपोर्टेशन है तो थोड़ी, यू नो, कम ऑन, वी ऑल नो। तालियां तालियां तालियां, यही कॉन्फिडेंस स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे हाउ वाज इट शेयरिंग द स्क्रीन स्पेस विद दिस जेंटलमैन, जो कि काफी रंगीले टाइप्स हैं? Definitely a योगी जी। gentleman. Definitely, as you could see on the trailer. No, it was a Herculean task to try to match up to his level of acting and romance, by the way. इनकी रोमांस तो आपने देखी नहीं है अभी, करीब करीब सिंगल देखिए तो करीब करीब पता चल जाएगा कि इनका लेवल क्या है रोमांस का। आप मेरे को एक चीज बता दीजिए, आगे बढ़ेंगे। पॉइंट मिस हो गया तो बाद में मैसेज कर देना, ऐसे जल्दी में नहीं है, बाद में इंक्लूड कर लेंगे। ये साथ जीने मरने वाली लव स्टोरी नहीं है हमारी, ये क्या है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो अब तक इतने लोगों ने फिल्में बनाई हैं लव स्टोरीज, वो कुछ नहीं है सर? नहीं, कई बार क्या होता है ना कि वो शुरू ऐसे होती है कि साथ जीना है, साथ मरना है, हाँ। और उसके बाद जब शुरू हो जाती है तो आप उसके बाद फिर मरना रह जाता है कि साथ मरी जाए तो अच्छा है यार। एक तो लैला मजनू वाला मरना होता है, एक ही होता है कि साथ साथ है लेकिन मतलब मरने से बदतर है। तो ये वो स्टोरी नहीं है, ये है कि साथ बना रहे, जीना मरना छोड़ो, जीते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जिएंगे और ये फिल्म देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम जी स्टूडियो। अच्छा, I would like to ask you, please, and you have to answer this question such. Please. कभी तो उन्होंने, अभी यहाँ तो क्वेश्चन घुमा दिया था, कभी तो उन्होंने अपने एक्सेस की बात की होगी, कुछ तो चक्कर कभी तो चला होगा उनका। एक्चुअली क्या हुआ, मेरे चले थे, हमने मेरे एक्स की बातें की थी इनके साथ। थैंक यू, आप ही कर लो। Ladies and gentlemen, जोरदार तालियां यहाँ पे। और अजय सर से एक सवाल मैं जानना चाहूंगा। You people have been very selective, बहुत कमाल का काम आप लोग करते हैं। For this movie, what made you think कि यार ये करते हैं? ये अपनी आपदा थी कि खुद का भी कुछ ऐसा था करीब सिंगल वाला? कुछ नहीं, सिलसिला में हमसे तमाम फोन आया था, एक स्क्रिप्ट है, हम साथ में बनाते हैं। मिला, हाँ बनाते हैं, बस। थैंक यू सो मच। बस ठीक है, हो गया, करीब फिल्म बना दी हमने और कमाल की फिल्म बन गई। जोरदार तालियां। इट्स ओवर टू यू पीपल फॉर अ क्विक फोटो ऑप। या आ जाइए। Thank you so much, ladies and gentlemen. And now it's time for the questions. Yes. Wow. ओह यार, तो वहां से जन्म हुई कहानी। मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज एक बार। Such a beautiful lady हो गई हमारे साथ।
बहुत दिनों बाद मेरी कहानी बन रही है। क्या बात है? And I am so happy. I have no words to tell. I have no words to tell you how happy I am. God bless all these girls and you too. And you too. And after seeing this trailer, I am really overwhelmed. I am so happy कि मेरी वो कहानी एक छोटी सी उसको इन लड़कियों ने क्या रूप दे दिया आप लोगों ने and you too. Thank you so much. जीती रहो, खुश रहो, बहुत ही अच्छी है, बहुत बहुत अच्छा, मेरा दिल खुश हो गया। मैंने सोचा था मेरी गाड़ी लिखने की थोड़ी अब स्टॉप पे आ गई है, पर इन सब ने फिर से धक्का देके और Thank you so much, तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि भगवान ने इंसान को दो चीज एक्स्ट्रा दी हैं जो और सबको दी हैं उससे अलग, एक होप एंड वन सेंस ऑफ ह्यूमर। तो इंसान को किसी भी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में अगर निकलना है, आगे बढ़ना है, टैलेंट, मेहनत, वो सब तो ज़रूरी है, वो तो चाहिए, लेकिन अगर आप हंस सकते हैं अपने ऊपर, दूसरे के ऊपर, और उस हंसी को एंजॉय कर सकते हैं, उस सिचुएशन को एंजॉय कर सकते हैं, तो आई एम श्योर कि एक उम्मीद, आशा, आगे बढ़ने की तमन्ना अगर ये अंदर है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। सुपर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और आपकी हॉटनेस का क्या राज है ये हम अभी थोड़ी देर में बाद में आपसे जान लेंगे। आई नो अ लॉट ऑफ गर्ल्स वुड लव टू टेक सम टिप्स, सो इट्स ओवर टू द मीडिया। आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं हमारे कमाल के यहाँ पे जो टीम है इसके साथ। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, भावना हाँ इरफान। एल, आप ये वेजिटेरियन में समझना चाहिए, नॉन वेज में समझना चाहिए? जैसे आप समझाना चाहें। देखिए, वेज में तो ये है कि ये लव एंड लाते इसका वो है। जिस वेबसाइट पे ये दोनों मिलते हैं, इट्स अ क्वर्की क्यूट वेबसाइट, उसमें स्पेलिंग उसका नाम है अब तक सिंगल एंड देव स्पेल्ड इट लाइक दैट। तो अब तक सिंगल इस तरह से उस वेबसाइट का नाम है। मैंने उसको इस तरह से समझा था कि आप ये फौज देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और बहुत सारे इधर ही बैठे हुए हैं, इनको अगर खड़ा करेंगे तो ये पूरा स्टेज भर जाएगा, और मैं तो थोड़ा बैलेंस करने के लिए एल जो है कई बार जो है वो मेल होता है कभी कभी, तो साथ चाहिए था एक और एल का, नहीं तो ऐसा ना बोलना पड़ेगा ले लग गए। I had a follow-up question, but check it. Hi Irfan, over here, towards your right. First of all, the trailer looks amazing. Congratulations. My question to you is, you had Talwar, which was critically acclaimed as well as did well at box office. Then there was Hindi medium, again the same story. So, do you think now this is the time where even the content-driven films are doing well at the box office, and you are expecting the same from this one as well? कंटेंट का आई थिंक कई सालों से शुरू हो चुका है, और ये ऑडियंस ने शुरू किया है। ऑडियंस ऑलरेडी हिंदी सिनेमा का जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा है उसमें फुटफॉल कम हो रहा है, और ऑडियंस जो कि थोड़ा सा इवॉल्व हो गया है बाहर का सिनेमा देख के, सीरीज़ देख के, तो वो ज़्यादातर हॉलीवुड का सिनेमा देख रहा है या हमारी रीजनल सिनेमा ज़्यादा बिजनेस कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस उससे रिलेट कर पा रहा है और इंगेज हो पा रहा है, एंटरटेन हो पा रहा है। हिंदी सिनेमा जो अब तक इतना जेनरिक था उसमें उस तरह की कमी थी कि दे वांटेड टू रिलेट, ऑडियंस रिलेट करना चाह रहा है उन स्टोरी से। वो कह रहा है हॉलीवुड जब बना रहा है, रीजनल सिनेमा बना रहा है, तो हमें हिंदी सिनेमा ऐसा देखने को नहीं मिल रहा जहां मैं रिलेट कर सकूं, जहां वो कुछ बात कहे जो मेरे से जिसका वार्तालाप चले। कोई फिल्म खाली थोती फिल्म नहीं होती है, सिर्फ ऐसी एंटरटेनमेंट एक उस तरह की फिल्म भी होती है, लेकिन मैं उन फिल्मों से जुड़ना चाहता हूं जो आपके साथ जिसका डिस्कशन चलता रहे फिल्म खत्म होने के बाद। तो वो चेंज शुरू हो गया था, और अब आप देख ही रहे हैं जिस तरह से मतलब इस तरह की फिल्में सिर्फ मेरी नहीं, बाकी भी, जैसे राजकुमार की भी 2 फिल्में आई थी, सडनली उसको किसी को उम्मीद नहीं थी एंड डिड वेल, इट्स बिकॉज ऑडियंस इवॉल्व हो गया है। And Mr. Sujay, you have 2 films releasing back to back in a span of 14 days. There is Secret Superstar followed by this. So how excited are you for the release of both the films, and how have you managed to plan the entire marketing concept for 2 films given the fact that they are releasing in such a small span? एक्साइटमेंट, ह्यूज एक्साइटमेंट। दिवाली तो ऐसे ही शुरू हो गई,
ठीक है, पटाखे तो वैसे ही बजने लगे. So it's huge excitement, and when you have two movies coming back to back, it's a great environment, and the whole setup, how we plan it and put it together, it is unparalleled. And when you have a strength of Zee Network backing you, it's not difficult, because you have all the channels available with you to promote it, build it up, whether it is news or entertainment or movies. So it's a great, exciting time for the network to, even if you pitch two movies at a time, it works brilliantly. Tanuja, hi. Considering you have Irfan on board, was it a deliberate attempt to not present this love story as a monotonous, typical way? In a monotonous, typical way? The story actually had the seed of that in it, which was written by my mother. 20 years ago, she wrote this 15-pager, you know, and I thought there was something in it which was so beautiful, and it was. But me and Ghazal, my co-writer, we made it contemporary. You know, we made it a story of today, and so I think that I would like to say that it's a kind of a Hindustani rom-com, which is very much belonging to the milieu of contemporary modern India, and yet it's at its core, it's very Indian and very. It has a bit of traditionalism in it as well. And finally, it's about just loving every part of your life, your past relationships, whatever they may have been. There's something of value in those, and they give to you all your life, you know, so you don't have to, breakups don't have to be bitter, they can be wonderful. So there's that kind of story in it, and in which two people discover each other, and discover each other's differences, and find out that, you know, it's okay, we both are different from each other, but if we respect each other's differences and independence, it can be a beautiful love story. So I think it was there in the story itself. Hi, Shivangi this side from Aaj Tak. पार्वती, मेरा सवाल आपसे है. एक तो इस फिल्म का सब्जेक्ट काफ़ी अलग है, और इसी के साथ साथ इरफान इतने मजे हुए कलाकार हैं. दोनों एक साथ आना और ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? बहुत ओवरवेलमिंग था, डेफिनेटली. पहले जब तनुजा जी ने फ़ोन किया था और यही वर्ड बोला था, हिंदुस्तानी रोम कॉम, एंड दैट्स व्हाट हुक्ड मी फर्स्ट. एंड आई डिडंट नो एट द टाइम इट वाज गोइंग टू बी इरफान ऑन द अदर साइड. In fact, even after listening to the script is when I got to know that it was him. So the first thing that hooked on to me was definitely the screenplay and the story. And लाइफ में एक ऐसी लेवल पे हूँ जहाँ मैं भी करीब करीब सिंगल मोड में जा रही हूँ, तो I could totally relate to it and almost wanted to learn from it a little, I think. And that's what I've been doing. All my career is learn a little bit from every character I do, every story I do. Sometimes you learn some bad things, sometimes you learn some great things. And इस experience में through Ghazal and Tanuja and eventually through the production with Irfan, it was a great learning experience. इरफान, एक सवाल आपसे भी है. बच्चन सर अब 75 साल के होने वाले हैं और पीकू फिल्म में आपने उनके साथ काम किया था. बच्चन सर को बधाई देना चाहेंगे, और जो पूरा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, वो कैसा रहा? मेरी बिल्कुल बधाई उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे, खुश रहें, और हमें उसी तरह की कहानियाँ देते रहें. और पीकू का एक्सपीरियंस तो फिल्म आ चुकी है, आपने देख ही लिया, तो आपको पता ही है. इरफान, मैंने बधाई दी उनको, बधाई हो उनको, उनकी सेहत अच्छी रहे, वो अच्छे काम करते रहे, अच्छी स्टोरीज बोलते रहे. इरफान जी, यार आप सब ऐसे लोगों के नाम ले रहे हैं क्योंकि उनको मेरी विशेष की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में महान लोग हैं. और यार रहमान ने जिस तरह से अपना म्यूज़िक को इवॉल्व हुए वो जिस तरह से, और जिस तरह का जर्नी है यार रहमान का, वो बहुत ही कमाल का जर्नी है. और आई विश हर आर्टिस्ट का जर्नी उस तरह का एनरिचिंग हो सके कि आदमी अपना काम करता जा रहा है और इवॉल्व होता जा रहा है अपने काम में. तो वो बहुत ही खूबसूरत जर्नी उनका रहा है. आपको लगता है फ्लेवर सेम होता तो मैं करता ये फिल्म? ये एक चीज इसमें ये है कि हिंदी मीडियम में जो एक जिस तरह का एक फन था, जिस तरह से एक एंटरटेनमेंट को जिस तरह से रीडिफाइन किया गया था कि कहानी भी है और आप रिलेट भी कर सकते हैं और आप एंटरटेन हो सकते हैं, तो वो कंटिन्यू है. ये कोई दूसरे किस्म की तरह फिल्म नहीं है कि सडनली कोई और जोन आ गया. ये वही है कि आपको जो है एंगेज करेगी, यू विल गेट एंटरटेन्ड एंड यू विल रिलेट टू कैरेक्टर्स, एंड देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वर इंपॉर्टेंट फॉर मी इन द मूवी. वो मैं जब फिल्म के इंटरव्यू शुरू होंगे तब मैं बात करूंगा कि मैंने ये फिल्म क्यों की एक्चुअली.
मैसेज यही है कि तुम सिंगल हो, सिंगल मत रहना अब। नहीं, मैसेज मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली बताता हूँ। और क्या होता है ना, एक होता है आदमी सिंगल, एक होता है कि अब सिंगल नहीं रहा, बीच का सफर होता है करीब करीब सिंगल, जहाँ के डबल होने की एक उम्मीद होती है और एक एक्सपेक्टेशन होती है। मुझे लगता है कि वो प्रोसेस जो है बहुत खूबसूरत होता है रिलेशनशिप का, बगैर आदमी उसको खुद ही डिस्ट्रॉय ना करे, दोनों मिलके उसको खुद ख़त्म ना कर दें, और उस जर्नी को अगर थोड़ा उसका मज़ा लें, उसको अगर बहुत अच्छे से उसको गुजारें जर्नी को, वो सबसे खूबसूरत वक्त होता है रिलेशनशिप का, जहाँ के दोनों उन्होंने कमिट नहीं किया है, बट एक तरह का एक्साइटमेंट है अंदर, एक लहर है अंदर, एक म्यूज़िक है अंदर। तो इसमें उस तरह का एक उस जर्नी का ये फिल्म उस जर्नी के बारे में है। लहर का थ्रू आउट है। इरफान जी, आपके सामने, इरफान जी ऑनलाइन डेटिंग, ऑनलाइन चैटिंग में कितना बिलीव करते हैं, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? भाई मैं बहुत बिलीव करना चाहता हूँ, मैं तो ऐप ढूंढ रहा हूँ जिसमें कि आसान हो जाए मामला। बहुत सारे हैं ऐसे तो, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, और हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने इसको इतना ज़्यादा उस पर कवर चढ़ा के और इतना ज़्यादा उसको लुका छुपा के इतना अजीब सा बना दिया है, जबकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने सबसे खूबसूरत चीज़ दी है वो ये है कि दो लोगों का करीब आना, एक दूसरे को पसंद करके, और उससे खूबसूरत चीज़ कुछ है नहीं। वो नेचर ने दिया है आपको, वो आपके लिए है, उसके लिए क्यों गिल्टी फील करना, क्यों इतनी बंधन है? मैं तो बचपन से सपने देखता था, अब तो खैर ये आ गया है, लेकिन मैं अपना फेस डाल नहीं सकता उस पर। मैं अगर डालूंगा तो लोग या तो यकीन नहीं करेंगे कि अरे यार ये डेटिंग के लिए बोल रहा है क्या, ये तो इरफान है, और अगर कर लिया यकीन तो फिर कुछ और बोल लगेंगे, अच्छा बेटा चल चल, तो मेरा पर्पस पूरा नहीं होता। मैं भी अभी तक देख रहा हूँ ऐसी ऐप जिसमें कि मेरे लिए भी सफर आसान हो जाए। आपको पता चले तो बताना मुझे। अच्छा इरफान जी, क्योंकि एक रोमांटिक हीरो का किरदार कर रहे हैं आप, तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हमने देखा है कई सारे रोमांटिक हीरो हैं, किसी से इंस्पायर्ड भी हैं आप रोमांस के मामले में, अगर मैं आपसे पूछूं? मैं अपनी मोहब्बत से इंस्पायर हूँ, मेरे अंदर बहुत मोहब्बत भरी पड़ी भाई, जो निकली नहीं है, और जिसको मैं जीता रहता हूँ अलग अलग तरीके से। मैं अपने आप को बांटता रहता हूँ, हाथ किसी के नहीं आता। Tanuja ma'am, I'm from Dainik Bhaskar. As sir said that Hindi cinema is evolving, and this is your first attempt at a love story. So is it because you really vouch for it, or you think, Indian audience is still not over love stories and romantic movies? I won't call it first love story. मेरे लिए मकबूल लव स्टोरी थी, मेरे लिए लंच बॉक्स लव स्टोरी थी। I'm trying to explore romance for myself. जब ये फिल्म मैं कर रहा था तो मैंने एक दिन शुतबा को पूछा कि यार तुम इतनी इंटरेस्टेड क्यों हो इस फिल्म में, ये क्यों करना चाहिए? तो शी सेड कि हम लोग नॉर्थ बेल्ट से है ना, वहाँ क्या होता है ना, वहाँ लड़की को देखा, उसने देखा, तो मतलब एक ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट हो गया और आपने उसको पजेस कर लिया और सब कुछ। वो एक जो होता है एक दूसरे के साथ समय बिताने का और आराम से जीने का, एक दूसरे को पूरा वैल्यू देने का, वो कल्चर नहीं होता है। तो उसने पूछा कि आप तुमने औरत को सम्मान देना आता है क्या तुमको ऐसे वक्त में जब आप अफेयर में हो? मैंने कहा आता है। तो बोला करके दिखाओ उसके अंदर। तो अब मैं भी कह सकता हूँ कम से कम एक औरत को तो मैंने सम्मान दिया। तनुजा मैम आपके राइट है, आपके राइट अमित। एंड ये सवाल कामना मैम से रहेगा कि मतलब आज की जो लव स्टोरीज बन रही हैं या रोम कॉम बन रही हैं, उन्हें मतलब क्वांटिफाई करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? हाफ गर्लफ्रेंड, करीब करीब सिंगल वगैरह वगैरह, क्या मतलब इसलिए कि जो आज की ऑडियंस है या आज के जो मतलब लोग हैं, उनमें शायद कमिटमेंट का लेवल या फिर लॉयल्टी का लेवल मतलब कम हो चुका है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कम नहीं हुआ है। आई थिंक दैट्स अ जनरलाइजेशन। लेकिन दिस टाइटल डिड नॉट कम फ्रॉम द आइडिया कि क्वांटिफाई करने की ज़रूरत है। इट इज़ प्योरली फ्रॉम द स्टोरी, क्योंकि कहानी दो लोगों की है जो दोनों करीब करीब सिंगल हैं। ये टाइटल एक्चुअली गज़ल ने सोचा था, एंड केम वेरी ऑर्गेनिकली फ्रॉम द स्टोरी। सो उसमें आप हाफ गर्लफ्रेंड या फुल गर्लफ्रेंड की बात नहीं है, उसमें सिर्फ ये बात है कि आप अपने अतीत से भी जुड़े हुए हैं और आप आगे भी बढ़ना चाहते हैं। एंड लाइक इरफान सेड कि वो जो बीच का जो एक वक्फा होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, वे यू जस्ट स्टार्टिंग टू फील समथिंग फॉर समवन। इट्स नॉट अ कमिटमेंट, but it's also makes you free and excited. So I think that is the
part that one has tried to explore in this film, and that is also funny. उसमें हंसी भी आती है, उसमें आप एक दूसरे से लड़ते भी हैं, और एक आशा है दिल में, you know, कि आगे क्या होगा. So I think that is the situation in the film, and that's where the title comes from, purely. लेकिन जो लव स्टोरीज कामना मैम ने लिखी थी, कामना मैम आपसे एक मतलब सवाल था, ये से जुड़ा हुआ कि मतलब चांदनी से जुड़ी रही हैं आप, प्रेम ग्रंथ से जुड़ी रही हैं. Yes. तो मतलब उस दौरान जिस किस्म की लव स्टोरीज थी उसमें लॉयल्टी मतलब और एक सेंस ऑफ मतलब 7 जन्मों का साथ वाली बात होती थी, वहां से लेकर के अब ये साथ जीने मरने वाली बात है ही नहीं. ये चेंज या फिर इस तरह की स्टोरीज लिखने की कोई खास वजह तो होगी. ये कहना चाह रहे हैं कि अब वहां थी, अब वहां से यहाँ कहाँ आ गई? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज में बहुत टाइम मिलता है, लगता है, जल्दी से कुछ नहीं हो जाता. जब मैंने लॉन्ग बैक, मैं कब की बात आपको बताऊं, मतलब हमारी शादी को 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं. तो ये सब फीलिंग्स, प्यार की लड़ाई, दूरियां, ये सब आप पढ़ते हो, देखते हो, महसूस करते हो. तो जब मैंने अपनी पहली कहानी जो प्रेम रोग राज कपूर साहब ने बनाई थी, उसमें एक विडो की कहानी थी, और वो लड़का उससे कितना प्यार करने लगता है कि उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया. अब ये कहानी 30 साल पहले बनी थी, तो वो उस वक्त की भी लोगों ने कहा था कि विडो की कहानी में कौन इंटरेस्टेड होगा, और लेकिन राज साहब की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस की इतनी गहरी थी कि उन्होंने वो पिक्चर बनाई और वो बहुत लोगों को पसंद भी आई. उसके बाद चांदनी में भी लव स्टोरी थी, उसमें एक अलग हुए, मिले, दूर हुए, वो कहानी थी. 1942 लव स्टोरी, उसमें भी यही. तो कहानियाँ तो लव स्टोरी सब यही होती है, मिलने और बिछुड़ने की. तो मेरे मन में एक बार ये आया, मैंने ये प्ले लिखा था कि 3 बार उसका हुआ, जब छोटा था तब, फिर कॉलेज, फिर बड़े होके, लेकिन तीनों बार वो नाकाम रहा अपने प्यार में. और वो लड़कियां सब अपना बढ़ती गई और कह के ये अलग हुई थी कि चाहे मैं जहाँ चली जाऊँ, लेकिन मेरी आत्मा, मेरा हृदय हमेशा तुम्हारे पास रहेगा. ये कह के पहली वाली गई. बेचारे ने यकीन कर लिया था. और उनसे जब वो मिलने गए तो उसके बच्चे वहाँ, उन्होंने कहा मामा जी को नमस्ते करो. We'll take 2 more questions, ladies and gentlemen. तो ये तो दुनिया बदलती है, रंग बदलते हैं, रूप बदलते हैं, कहानियाँ बदलती हैं, तो फिर भी इंसान एक उम्मीद पे जिंदा रहता है. तो हमेशा के लिए लाइफ फिनिश नहीं हो जाती है. वो लड़कियां भी ठीक थी, जो मैंने लिखा था 3 से, वो मिलने जाता है और देखता है कि वो सब खुश हैं. तो जो अब उससे चाहती थी, प्यार करती थी, वो हमेशा उससे कहता था कि मैं 3 को सुखी नहीं कर पाया, मैं इस लायक हुई नहीं. वो हमेशा पोएट्री लिखता था, कहानी, गीत लिखता था, इसलिए वियोगी के नाम से मशहूर हो गए थे. तो फिर लेकिन जब वो मिलने गया तो उसने रियलाइज किया कि लाइफ डजंट स्टॉप फॉर एनीबॉडी, वी हैव टू मूव ऑन. एंड तब उसने, तो वो ये कहानी का सेंस है कि अब वो आशा है तो सब कुछ. ये मैंने कहने की कोशिश की थी अपने उस प्ले में, जिसको इन लोगों ने आज के सोचना, आज की जो माहौल है उसमें, तो ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. माँ बोली. हाँ, माँ को तो ये लगेगा, लेकिन मैं दिल से फील कर रही हूँ. बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छा. मुझे भी अच्छा. I think हमें भी बहुत अच्छा लगा. जाते जाते ये महिलाओं के लिए सवाल आपके और आपके लिए, ये बताओ लड़कियां क्यों आगे बढ़ जाती हैं? बेचारे लड़के वो खड़े रह जाते हैं, वो 3 हो गई, 4 हो गई. इनका बहुत एक फेवरेट डायलॉग है इस फिल्म में, बार बार बोलती रहती है मूव ऑन. Let's just move on. Come with me though. हम बेचारे वहाँ खड़े रह गए, लोग पीछे. नहीं, आप वेट कर रहे हैं ना, साल बस चलना चाहिए. नहीं, पर खड़ा वो भी नहीं रह गया, वो भी आगे बढ़ा. उसने भी अपनी जिंदगी में कुछ और जीना चाहा. नहीं, जीना चाहता ही रह गया, वो तो जी रही है वहाँ. वो जी रही है. वो तो 3-4 हो गई, वहाँ बच्चे अच्छे हो गए, बेचारा खड़ा रह गया वो. Anyway, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां हो जाए for करीब सिंगल. And ma'am, seriously, thank you so much. आपने इतना सब बताया हमें, बहुत बहुत शुक्रिया. And it's time for, yes, of course.
है।